खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का कलाम है, यानी जिसके वसीले से हम खुदा की ज़ात, खुदा के मंसूबे और खुदा की मर्जी को जान पाते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज के इस वीडियो में हम पहले सलीबी कलमे पर बात करेंगे, जिसका जिक्र हमें मुकद्दस लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 33 और 34 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब यहां पर मैं सिर्फ 34 आयत ही पढ़ सकता था, लेकिन मैंने 33वीं आयत साथ में इसलिए पढ़ी है ताकि आप देख सकें कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो ये पहले अल्फाज हैं जो कि यीशु मसीह के मुंह से निकलते हैं, और जाहिर है इसी वजह से इसे पहला सलीबी कलमा कहा जाता है। और इसके बाद 6 और कलमात जो बोले जाएंगे, उनमें आप देखेंगे कि यीशु मसीह दीगर चंद लोगों का जिक्र करते हैं और अपना भी जिक्र करते हैं। लेकिन हमारे लिए दिलचस्प बात यह है कि अपनी बात करने से पहले और फिर जो 7 डाकू लटके हैं उनकी बात करने से पहले और अपनी वालदा की बात करने से पहले यीशु मसीह उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने कि उनसे मसलूब किया है, इस हाल तक पहुंचाया है। और वैसे तो आप बखूबी जानते होंगे कि ये कौन लोग थे जिनके लिए यीशु मसीह ने दुआ की, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि इनमें फकी और फरीसी शामिल हैं, जो कि यीशु मसीह की खिदमत के दौरान बार बार इस चीज़ का मंसूबा बनाते रहे कि किस तरह से यीशु मसीह को रास्ते से हटाएं, और आखिरकार अब वो कामयाब भी हो जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो सदर अदालत थी, जिसमें कि एक सरदार काहिन और दीगर काहिन और जो यहूदी सोसाइटी के सरकर्दा लोग होते थे, वो शामिल हैं। इसी तरह से इनमें रूमी सिपाही शामिल हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर कोड़ों की जो है वो बारिश की है, कांटों का ताज पहनाया है। और फिर यहूदी और रूमी ये दोनों ही थे जिन्होंने उनका तमस्कर उड़ाया है, उनके बाल खींचे हैं, दाढ़ी नोची है, मुंह पर थूका है। या दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि यहूदी और यूनानी ये दोनों तरह के लोग यहां पर शामिल हैं, जिन्होंने ना सिर्फ यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर तकलीफ दी, बल्कि साथ में नफ्सियाती तौर पर भी जिस कदर उनको करब दे सकते थे, दुख दे सकते थे, उनकी जितनी तजलील कर सकते थे, उन्होंने किया है। और इसके बावजूद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के लिए दुआ करते हैं। अब ये दोनों बातें इसलिए अहम हैं कि इंसान की ये जबिल्लत है कि जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो किसी भी और के बारे में सोचने से पहले वो अपने बारे में सोचता है। और अगर इस तरह की हालत में कोई अपने आप को बचाने की बजाय, अपने आप पर गौर करने की बजाय, अपने दुख को देखने की बजाय किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, तो समझ लीजिए कि यही उसकी जिंदगी का मकसद है। और हकीकी मानों में अगर आप उसके मोटिव को जानना चाहते हैं, उसके मकसद को जानना चाहते हैं, या फिर ये कि वो असल में क्या है, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो फिर आप इस तरह की हालत में जान सकते हैं। और फिर इस वाले कलमे को समझने की एक और जो बड़ी अहम कुंजी है वो ये है कि मुकद्दस लूका है जो कि यीशु मसीह के इन अल्फाज का जिक्र करते हैं। यानी कि ये पहला कलमा जो है, ये जो तीसरा इंजीली बयान है, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसमें पाया जाता है। और जैसा कि मैं हमेशा जोर देता रहता हूं कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसका सियाको सबाक जो है वो बड़ा अहम है। और जब हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ ये नहीं होता है कि इससे पहले क्या लिखा है या बाद में क्या लिखा है, बल्कि इस पूरी किताब का जो सियाको सबाक है। और शायद आप इस बात से वाकिफ हों कि मुकद्दस लूका का जो इंजीली बयान है, इसका मरकजी पैगाम यह है कि यीशु यहूदियों का मसीह है जो कि दुनिया का नजात दहिंदा बन के आया है। दोहराने दीजिए मुझे ये अल्फाज कि यीशु जो यहूदियों का मसीह है वो दुनिया का नजात दहिंदा है। तो अब इन तीनों मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए आसान हो गया है कि हम इस आयत का मतलब समझ सकें। तो इसका जो मरकजी पैगाम बनता है वो ये है कि यीशु मसीह हकीकी मानों में मुनज्जिए आलम है।
क्योंकि यीशु मसीह की जो एक मेन मुनादी रही वो ये थी कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, चोर नहीं आता मगर चुराने और हलाक करने को, लेकिन मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। और यीशु मसीह के बारे में बार बार कहा गया कि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता है बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। तो यीशु मसीह पूरी दुनिया को बचाने के लिए आए और वो दूसरों को हलाक करने के लिए नहीं आए हैं। और इसीलिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि जब वो सलीब पर हैं और अपनी जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर बदतरीन हालत में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने उन्हें इस हाल तक पहुंचाया है। क्योंकि अगर वो दुनिया को बचाने आए हैं तो फिर वो अपनी शख्सी वजूहात की बिना पर इनकी निजात में रुकावट नहीं बनेंगे। और ये बात और भी ज्यादा अहम हो जाती है जब आप दीगर मज़हब के जो बाज़ बानी हैं उनके बारे में रवायात पढ़ते हैं कि जब वो करीबुल मर्ग हुए, यानी कि इससे पहले कि वो अपनी जान देते, उससे पहले जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मौत जो है उसके पीछे जो है वो दीगर लोग हैं, दीगर मज़हब के लोग हैं, तो उन्होंने मरने से पहले इन लोगों के लिए बद्दुआ की, उनकी बर्बादी की दुआ की। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि अगरचे कि उन्हें सताया गया है, अगरचे कि उनको हर तरह से दुख दिया गया है, लेकिन वो अपनी इस शख्सी दुख को, अपनी शख्सी दर्द को, अपनी शख्सी तजलील को वो रुकावट नहीं बनने देंगे, बल्कि जो उनका मकसद है, जो कुछ वो बन के आएंगे, उनकी निगाह उसी पर रहेगी। और इसीलिए वो इस वाली रुकावट को दूर कर देते हैं ताकि वो सभी लोग जिन्होंने उन्हें सताया है किसी तरह से वो नजात से महरूम ना रह जाएं। तो इस तरह से इस मुकलमे का जो बुनियादी पैगाम पहुंचता है वो ये है कि यसु मुनज्जी आलम है। और फिर दूसरा बड़ा सबक जो इस सलीबी कलमे से सीखते हैं वो ये है कि यसु मसीह मुअल्लिम आज़म है। और इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूं कि जब मैं सेमिनरी में था, एमडी में कर रहा था, ये 2009 से 11 की बात है, तो उस दौरान जो हमारे क्लास टीचर एक थे उनका नाम डॉक्टर एडी लांस था। वो कई जुबानों के माहिर थे और एक बेहतरीन टीचर थे। लेकिन उनके बेहतरीन टीचर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उनके पास नॉलेज बड़ा अच्छा था और इस नॉलेज को वो कन्वे करते थे, बल्कि इंतहाई मुअस्सर उस्ताद इसलिए थे कि जो कुछ वो टीच करते थे वो हम उनकी जिंदगी में देख सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, कई जुबानों के माहिर थे, बिब्लिकल लैंग्वेजेस हैं इसके माहिर थे, लेकिन इसके बावजूद हम उनको देखते थे कि वो जब ZBS में आते थे, सेमिनरी में आते थे, तो आमतौर पर वो साइकिल पर आ रहे होते थे। और उसकी वजह वो बताते थे कि ट्रैफिक चूंकि बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए साइकिल पे मेरे लिए आसान होता है, मेरा टाइम बच जाता है। तो इससे जो शख्सी तौर पर मैंने एक चीज सीखी वो ये थी कि आपने जिंदगी में प्रैक्टिकल होना है, बजाय इसके कि आप दिखावे के लिए बहुत कुछ करें। तो आपने ये देखना है कि किस तरह से कोई काम आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे इस मुआशरे में आपको पता है कि अगर कोई इतना बड़ा टीचर हो, इतना बड़ा उस्ताद हो, इतना बड़ा खादम हो और वो साइकिल वगैरह पे आए तो लोग उसे कदर की निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन वो इन बातों की परवाह नहीं करते, बल्कि उनके नजदीक इंपॉर्टेंट ये था कि किस तरह से उनका टाइम बच सकता है। इसी तरह से इन 3 सालों में जिसमें वो हमें पढ़ाते रहे, मुझे याद नहीं है कि किसी एक क्लास में भी वो लेट हुए हों। हमारी क्लास सुबह शुरू होती थी 8:30 बजे और वो 8:28 पर जो है वो क्लास में दाखिल हो जाते थे। और ये एक और चीज थी जो उनकी जिंदगी से हमने सीखी। तो इस तरह से जो बड़ा उस्ताद होता है वो सिर्फ बोल कर नहीं सिखाता है, बल्कि उससे भी बढ़कर वो अपनी जिंदगी से, अपने तर्ज़े अमल से लोगों को सिखाता है। और यही कुछ हम यहां पर यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं। इस सलीबी कलमे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा इस बात की तालीम दी कि दूसरों से मोहब्बत करो, हत्ता कि उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो अभी जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, जब जिस्मानी तौर पर वो इंतहाई कमजोर हालत में है,
हैं, नफ्सियाती तौर पर वो ड्रेन आउट हो चुके हैं, तो इन लम्हों में भी वो अपने दुश्मनों से मोहब्बत इस तरह से दिखाते हैं कि वो ये गुनाह जो कि उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ किया, इस नजात दहिंदा के खिलाफ किया है, उसको माफ करके जाते हैं, ताकि कहीं इस गुनाह के सबब से उनकी नजात में रुकावट ना आ जाए और जो कुछ उन्होंने अपनी जुबान से सिखाया था उसका अमली मुजाहरा उन्होंने अपने किरदार से किया। इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि यह कलमा हमें दूसरा बड़ा सबक जो सिखाता है कि यीशु मसीह मुअल्लमे आज़म है। इसके अलावा तीसरा बड़ा सबक जो हम सीखते हैं वो ये है कि अगर यीशु मसीह के नजदीक अपने शख्सी दुख से ज्यादा दूसरों की नजात अजीज थी, तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। खास तौर पर पाकिस्तानी मसीही होते हुए हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे तो कोई इनकार नहीं है कि जो अक्सरीती आबादी है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, कई तरह की गलत बातें हमारे बारे में कहते हैं, हमारी तजलील करते हैं, जिस्मानी तौर पर भी दुख देते हैं, लेकिन चूंकि हम उसके पैरोकार हैं जो कि मुनज्जिए आलम है, तो हमें भी शख्सी ग्रज से ऊपर होकर तमाम पाकिस्तान की तमाम पाकिस्तानियों की निजात के लिए दुआ करनी चाहिए। चूंकि अगर हमारा खुदावंद मुनज्जिए आलम है और उसने अपने शख्सी दुख की बजाय दूसरों की निजात की फिक्र की, तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। तो यूं मेरे अजीजों, पहला कलमा हमें जो 3 बड़े सबक देता है वो ये है कि यीशु मसीह मुनज्जिए आलम है, यीशु मसीह मुअल्लमे आज़म है, और तीसरा ये कि अपने लोगों से भी वो ये तवक्को करता है कि हम भी दूसरों की निजात की फिक्र करें और साथ में हम जो कुछ हम प्रीच करते हैं, जो कुछ अंजील की हम बात करते हैं, उसका नमूना बनकर दिखाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।